आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्व सिस्टम पर ब्रेक, तहसीलदारों की सामूहिक छुट्टी से फाइलें अटकी, जनता हुई परेशान। मंडी में पानी की भारी कमी, व्यापारी परेशान, बिजली कटौती से कारोबार प्रभावित, सुरक्षा व्यवस्था कमजोर, चोरी का डर। पुरुषोत्तम मास में गूंजे भक्ति के स्वर, राजनांदगांव में हवन पूजन की धूम, अधिक मास पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। घुमका में हुआ मतदान, वोटिंग को लेकर उत्साह, लोकतंत्र का महापर्व, मतदान केंद्रों पर भीड़। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध, बीएससी और बीकॉम में मूल्यांकन प्रणाली पर सवाल, उच्च स्तरीय जांच की छात्रों ने की मांग। घुमका नगर पंचायत की तस्वीर और तकदीर तय करने के लिए आज मतदाता घरों से निकल पड़े हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है और पूरे नगर में चुनावी उत्साह का माहौल बना हुआ है। सोमवार सुबह घुमका नगर पंचायत चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में खास उत्सुकता दिखाई दे रही है। वहीं महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मतदाताओं के लिए पेयजल, छाया और बैठने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि निर्वाचन अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें, नगर पंचायत के विकास की दिशा तय करने वाले इस चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है। वार्डों में सुबह से ही लोगों की आवाजाही बढ़ गई है और हर कोई अपनी पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने पहुंच रहा है। अब इंसान ही देख के रहना, जैसा है आदत व्यवहार वही सब पता है। क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए? क्या चाहते हैं गांव के लिए क्या अब जैसा भी विकास होना चाहिए, जो भी है। जी, आज नगर पंचायत का पहला चुनाव है। बहुत दिन से हमारे नगरवासी इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आज वोट डालने का समय आ गया है और जनता हर्षोल्लास से आ रही है और वोट डाल रही है। और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ, अपने मताधिकार को समझे और आके अपनी वोट भारी बहुमत से दे और अपने प्रत्याशी को जिताए। जीत के प्रति मैं पूरी आश्वस्त हूँ और मेरी जनता के ऊपर बस भरोसा है, मुझे मेरे नगरवासी के ऊपर भरोसा है। पूरी आश्वस्त हूँ मैं जीत के ऊपर। जी, घुमका में पहला नगर पंचायत चुनाव है। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है और सभी मतदातागण इतनी गर्मी में भी वोट देने के लिए, मतदान देने के लिए आ रहे हैं और बहुत अच्छे से शांति से चल रहा है। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति मैं अच्छे से आश्वस्त हूँ। घुमका की जनता, बहुत प्यार मिल रहा है घुमका की जनता से। मैं आज मतदाता परिचय देती हूँ। वोट देकर आज मैं प्रसन्न हूँ कि मैं जो जिताना चाहती हूँ वो जीत जाए और घुमका का विकास करे और सबका भला करे। जो गरीब है, जो सबका भला करे, जो चाहते हैं उसका हो। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर राजनांदगांव सहित आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना हुआ है। विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर हवन, पूजन, भजन कीर्तन, कथा एवं सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुरुषोत्तम मास को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि इसी अधिक मास में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे 12 महीनों में कोई भी नहीं मार सकता। न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर और न ही किसी मनुष्य या पशु द्वारा उसका वध हो सकता था। भगवान विष्णु ने उसके वरदान की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए नरसिंह अवतार लिया और
और संध्या समय जो ना दिन था ना रात घर की चौखट पर जो ना अंदर थी ना बाहर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। मान्यता है कि यह घटना 13वें महीने अर्थात अधिक मास में हुई थी, जिसे भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसी मान्यता के चलते राजनांदगांव में जगह जगह हवन पूजन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि पुरुषोत्तम मास में किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आज जो है पुरुषोत्तम मास का पूर्णिमा तिथि है, जिसे हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार बहुत पवित्र माह माना गया है। और पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति जो है भृगु ऋषि के क्षरण और मल से उत्पन्न हुआ है। इसके कारण प्रभु जी ने वो 13 महीना हो गया, 12 पुत्र थे उनके, तो एक पुत्र एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको प्रभु जी ने अपना नाम दिया। प्रभु विष्णु जी ने उसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम नाम दिया गया और उन्हें आशीर्वाद दिया गया कि इस माह में जो भी दान पुण्य कर्म, गंगा स्नान, पूजा पाठ जो भी करता है वो तुरंत मेरे को प्राप्त होगा। इस निमित्त पूरे सृष्टि में पुरुषोत्तम मास 3 साल के बाद में एक बार आता है। और इसका अपन वैज्ञानिक तत्व के हिसाब से भी देखा जाए तो सूर्य की जो 1 वर्ष की अवधि होता है 365 दिन की, और चंद्रमा की अवधि मानते हैं तो 354 दिन की। तो जो 11 दिन का जो शेष बचता है वो 3 महीने में ऑलरेडी 33 दिन का हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर अपन देखते हैं तो वो बराबर से 3 साल में एक बार अधिक मास का महत्व रहता है। और इस अधिक मास में जितना भी आप दान पुण्य कर्म करते हैं वो प्रभु को प्राप्त होता है, ऐसा हमारा धर्म शास्त्र कहता है। उसी के निमित्त में आज गांधी चौक शिवालय हनुमान मंदिर में हम लोग जो है सुबह 7 बजे से एक महा आरती का आयोजन हुआ। उसके बाद में श्री हरि कीर्तन का आयोजन हो रहा है और उसके पश्चात में भी हमारा हवन यज्ञ वगैरह होगा और 7 बजे से भंडारा होगा जो अविरल रात्रि 10 बजे तक चलेगा। ये हर 3 साल के बाद में अधिक मास आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। बड़ा पवित्र माह माना गया है, प्रभु जी ने स्वयं इसका नाम दिया गया है। अच्छा, एक और इसके बारे में किंवदंती बताऊं कि जब हिरण्यकश्यप का जो वध हुआ तो हिरण्यकश्यप ने जो वरदान मांगा था प्रभु से कि 12 महीने में न कोई मुझे मार सके, न दिन में न रात में, न सुबह न दोपहर में, है ना, न घर के बाहर न घर के अंदर, न स्त्री न पुरुष। तो प्रभु जी नरसिंह अवतार लेकर इसी अधिक मास में, क्योंकि ये मास 3 साल में एक बार आता है, तो इसी अधिक मास में उनका वध किया गया और प्रभु जी ने इस सृष्टि से पाप का नाश किया। इसलिए पर्व जो है, ये मास जो है हिंदू समाज के लिए बहुत ही पवित्र और पुण्य माना गया है। राजनांदगांव के चिखली क्षेत्र में खैरागढ़ रोड के किनारे लगातार कचरा फेंके जाने की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सड़क किनारे जमा कचरे के ढेर से तेज दुर्गंध फैल रही है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमित सफाई और निगरानी न होने के कारण यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर कचरा लंबे समय से पड़ा हुआ है, जो अब स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। बारिश के मौसम में स्थिति और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों को डर है कि पानी भरने और सड़न बढ़ने से संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इस समस्या पर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और सफाई व्यवस्था को नियमित व मजबूत किया जाए। साथ ही सड़क किनारे कचरा डालने पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ाने की भी अपील की गई है। कृषि उपज मंडी की सब्जी मंडी, फल मंडी और अनाज मंडी में जरूरी सुविधाओं की कमी को लेकर व्यापारियों में नाराजगी बढ़ रही है। मंडी में पानी, बिजली, सड़क, शेड और सुरक्षा व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं ठीक से उपलब्ध नहीं है, जिससे व्यापारी, किसान, मजदूर और आम लोग रोज परेशान हो रहे हैं। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि मंडी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। गर्मी के मौसम में यह समस्या और बढ़ जाती है। बिजली बार बार चली जाती है, जिससे कामकाज पर असर पड़ता है। रात के समय सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर है, जिससे चोरी और अन्य घटनाओं का डर बना रहता है। व्यापारियों ने मंडी प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द सुधार की मांग की है। उन्होंने फल और सब्जी मंडी में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की मांग की है, ताकि चोरी और गलत गतिविधियों पर रोक लग सके। इसके अलावा सब्जी मंडी में लगने वाले जाम को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। व्यापारियों ने मांग की है कि प्रवेश और निकास द्वार नियमित रूप से खुले रहे, ताकि वाहनों और लोगों का आवागमन आसान हो सके। नगर पंचायत छुई खदान में भाजपा की रैली को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों ने थाना छुई खदान पहुंचकर भाजपा के जिला और मंडल पदाधिकारियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने रैली के दौरान अपमानजनक नारेबाजी और जनप्रतिनिधियों की छवि खराब करने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस नेताओं के अनुसार 29 मई 2026 को भाजपा द्वारा नगर में रैली और जुलूस निकाला गया था, जिसमें जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए थे। कांग्रेस का आरोप है कि रैली के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ आपत्तिजनक और मानहानिकारक नारे लगाए गए। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि रैली नगर पंचायत कार्यालय, बस स्टैंड और नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान लगाए गए नारों का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करना था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रैली के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं और पार्षदों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही संबंधित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मानहानि, शांति भंग करने और सार्वजनिक रूप से अपमानजनक नारेबाजी करने जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजस्व विभाग की रफ्तार आज थम सी गई है। नायब तहसीलदार से जुड़े मामले में अब तक गिरफ्तारी न होने से प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने कड़ा रुख अपनाते हुए 1 जून से कलम बंद, काम बंद और सामूहिक अवकाश आंदोलन शुरू कर दिया है। कार्यालयों में सन्नाटा है, फाइलों की रफ्तार थमी हुई है और जनता अपनी बारी का इंतजार करती नजर आ रही है। नामांतरण से लेकर बंटवारा, सीमांकन, जाति आय प्रमाण पत्र और राजस्व न्यायालयों की सुनवाई तक हर काम पर असर पड़ा है। संघ का कहना है कि शासकीय अधिकारियों के साथ हुई घटना के बाद भी दोषियों की गिरफ्तारी न होना गंभीर चिंता का विषय है। उनका साफ कहना है कि जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर इस ठहराव का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर दिख रहा है। किसान अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लिए लौट रहे हैं, छात्र प्रमाण पत्रों के लिए भटक रहे हैं और योजनाओं के लाभार्थी अपने कार्य रुकने से परेशान हैं। कार्यालयों के बाहर लंबी कतारें हैं, लेकिन भीतर काम की फाइलें जैसे रुक गई हो। प्रशासनिक व्यवस्था पर यह दबाव कब तक रहेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने बीच का रास्ता निकालने की अपील की है, ताकि अधिकारियों की मांग और जनता की जरूरत दोनों के बीच संतुलन बन सके। फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और प्रशासन इस ठहरे हुए सिस्टम को कब और कैसे दोबारा चलाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हमने पिछले 29 तारीख को ये ज्ञापन दिया था और मांग की थी कि जो एफआईआर हुई है उस संबंधित आरोपी को जो है गिरफ्तार किया जाए। चूँकि 3-4 दिन का समय जो व्यतीत हो गया है, उसके बावजूद भी अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। इसके विरोध में हमने पुनः आज एक सभी संगठन के सभी सदस्य मिलकर ज्ञापन दिए हैं कि उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। आज से काम बंद और कलम बंद कर दिया। हाँ, आज से जो प्रांतीय संगठन के आह्वान पर जो काम बंद कलम बंद के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। आप लोगों को समर्थन करने के लिए पटवारी संघ के लोग भी शामिल हुए। हाँ, पटवारी संघ भी इस संबंध में हमारे समर्थन में आया है और उन्होंने भी आज ज्ञापन दिया है। क्या किस तरीके की सुरक्षा की मांग है? क्या है कि जो राजस्व अधिकारी है वो फील्ड में हमेशा कार्यरत रहता है और आम जनता की समस्याओं का समाधान करता है, और वही सुरक्षित नहीं रहेगा तो उससे क्या है कि वो खुद काम नहीं कर पाएगा और आम जनता का काम भी वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा। उसके मन में भय व्याप्त रहेगा। तो इस भय को समाप्त करने के लिए हमें सुरक्षा तो दी ही जाए, प्लस जो है जिन्होंने मारपीट किया है वो मुख्य रूप से क्या है उसके ऊपर कार्रवाई हो। इस आंदोलन के चलते में आम लोगों की काफ़ी सारे कार्य जो है वो बाधित होंगे। कार्य अभी जो हमने कर लिया है, पूरा जो काम था, जो हमारा मुख्य काम रहता है सीमांकन का, वो हमने कर लिया है। ऐसे जो काम बाधित होंगे तो उसका भी हम समय पे भरपाई कर लेंगे। हमारे साथियों में क्षमता है कि वो त्वरित ढंग से उसका निराकरण कर लेंगे। तो हम चाहते हैं कि उसमें जो भी दोषी हैं उसमें जांच हो और जल्द से जल्द एफआईआर हुई है उस पर तो गिरफ्तारी की जाए, ताकि एक अच्छा जो माहौल है काम करने के लिए वो हम सबको मिल सके। अधिकारी गाँव के लोगों को जाकर के जमीन स्तर पर काम करते हैं, इसमें किस तरीके से सुरक्षा मुहैया करते हैं? नगर सैनिक जो होते हैं वो भी साथ में देना चाहिए सभी अधिकारियों को, और स्टाफ की कमी है और बहुत सारी ऐसी नए तहसील बने हैं जहाँ पे सेटअप नहीं आया है, जिसके कारण हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे काम करने में बहुत समस्या आती है। तो मेरा
हमारे संघ के माध्यम से शासन से अनुरोध है कि हमारी इन ज्ञापन में जितनी भी समस्याएं हैं सबका वर्णन किया गया है, तो हमें शासन से सहयोग चाहिए। के साथ स्थानीय विधायक एवं उनके समर्थकों द्वारा मारपीट की गई है। किसी भी प्रशासनिक सेवा में कार्यरत किसी भी कर्मचारी के साथ यदि किसी जनप्रतिनिधि या उसके समर्थकों के द्वारा मारपीट की जाती है तो यह घटना अत्यंत निंदनीय और अशोभनीय है। इससे जनता में गलत मैसेज जाएगा। राजस्व पटवारी संघ के सभी सदस्य कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रस्तावित आंदोलन का समर्थन करते हैं और यदि समय पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो राजस्व पटवारी संघ के समस्त सदस्य कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के सदस्यों के समर्थन में आंदोलन करने के लिए बाध्य रहे। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुर के साथ जो मारपीट संबंधी घटना प्रकाश में आया था, उसी के संबंध में यहाँ जिले के तहसीलदार संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन कलम बंद काम बंद हड़ताल करने के संबंध में ज्ञापन दिया है। साथ में पटवारी संघ की ओर से भी ये ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन नियमानुसार संबंधित जो शासन को इसको प्रेषित करेंगे। छात्रों की शिकायतों और हेमचंद यादव विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगे अनियमितताओं के आरोप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल अकादमिक व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और परिणामों में देरी को लेकर छात्रों में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। विश्वविद्यालय के छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एकेडमिक कैलेंडर का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे पूरे शैक्षणिक ढांचे पर असर पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी नॉन एनईपी परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, जिससे उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि एनईपी से जुड़े परिणाम लंबे समय से लंबित है, जिससे अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही बीएससी और बीकॉम जैसे पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षकों की कमी, संविदा और प्रतिनियुक्ति पर निर्भरता और बीएड कॉलेजों की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों ने इन सभी मुद्दों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। छत्तीसगढ़ के विकासखंड छुई खदान के बागूर में सुशासन तिहार के अंतर्गत जन समस्या निवारण एवं समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में क्लस्टर की 17 ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी मांगों व समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। शिविर में कुल 622 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 609 आवेदन मांगों से और 13 आवेदन शिकायतों से संबंधित थे। अधिकारियों ने मौके पर ही कई मामलों का समाधान किया, जबकि बाकी आवेदनों को संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। शिविर में कुल 130 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 हितग्राहियों को सांकेतिक चाबी सौंपी गई। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 हितग्राहियों को सुपोषण किट और 15 किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता किट दी गई। इसी कड़ी में उद्यानिकी विभाग ने 5 हितग्राहियों को सब्जी मिनी किट और समाज कल्याण विभाग ने 7 हितग्राहियों को वॉकिंग स्टिक भी प्रदान की। खैरागढ़ के वनांचल क्षेत्र का ग्राम कटेमा अब इतिहास के उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां अंधेरे ने हार मान ली और रोशनी ने स्थायी दस्तक दे दी। आपको बता दें, आजादी के बाद पहली बार इस दूरस्थ गांव को मुख्य विद्युत ग्रिड से जोड़ा गया और वर्षों से लालटेन एवं डिबरी के सहारे जीवन गुजार रहे 27 परिवारों के घरों में जैसे ही बिजली का पहला बल्ब जला, पूरा गाँव उत्सव में बदल गया। मानो हर घर में सिर्फ बल्ब नहीं, उम्मीदें भी जगमगा उठी हो। यह सपना जिला प्रशासन और बिजली कंपनी के संयुक्त प्रयासों से साकार हुआ। दुर्गम जंगलों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच लगभग 12 किलोमीटर लंबी 11 केवी लाइन, 1 किलोमीटर निम्न दाब लाइन और 63 केवीए क्षमता का नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल के मार्गदर्शन और बिजली विभाग की सतत निगरानी में चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा हुआ, जिसने वनांचल क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत कदम रखा है। कटेमा अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि उस बदलाव की कहानी बन गया है जहां अंधेरे ने पीछे हटकर रोशनी को रास्ता दिया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।